राजऋषि अमोघ वर्ष जी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जी की 22वीं कारिका में कहते हैं, कस्मै नमः सुरेरपि सुतरां क्रियते दया प्रधानाय कस्माद्दुद विजितव्यं संसारारण्यता सुधिया। भगवन, हे भगवन, सुरहि अपि देवों के द्वारा भी सुतराम निरंतर अच्छी तरह से कस्मै किसके लिए नमः क्रियते नमस्कार किया जाता है। प्रश्न है, हे भगवन, देवताओं के द्वारा किसके लिए नमस्कार किया जाता है। समाधान दिया, दया प्रधानाय, दया प्रधान पुरुष के लिए। क्या कहते हैं? दया प्रधान पुरुष के लिए देवता भी नमस्कार करते हैं। धम्मो मंगल मुदिष्ठम अहिंसा संयमोतमो देवा वितम नमं संति जस्त धम्मे। जिसके मन में अहिंसा संयम और तप का वास है, देवता उसे नमस्कार करते। यहाँ भी वही बात कही जा रही है कि देवता उसे नमस्कार करते हैं जिसके मन में दया धर्म है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लो घट में प्राण। दया को धर्म का मूल कहा जाता है, अहिंसा को परम धर्म कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि धर्म की यदि कोई आधारशिला है तो दया करुणा अहिंसा ही है। जब तक इस जीव के भीतर, जब तक इस चेतन के भीतर यह भाव नहीं आएगा कि जिस प्रकार से मैं सुख दुख का अनुभवन करता हूँ, ठीक इसी तरह से सभी चेतन आत्मा भी सुख दुख का अनुभव करती हैं। जैसे मुझे सुख पसंद है दुख पसंद नहीं है, वैसे ही सभी चेतन आत्माओं को भी सुख पसंद है दुख पसंद नहीं। हम सभी जीवों को अपनी तरह समझ लें तो फिर हम सभी जीवों के लिए अपनी तरह सुख की प्रार्थना करने लगेंगे, नहीं तो संभव नहीं है। हमारे भीतर वह भाव जागृत हो कि सभी जीव मेरे समान ही हैं। जैसा कष्ट मुझे होता है वैसा कष्ट उन्हें होता है, जैसा सुख का वेदन मैं करता हूँ वैसा सुख का वेदन वे करते हैं, जैसे दुख का वेदन मैं करता हूँ वैसा दुख का वेदन वे करते हैं। जो तकलीफ मुझे होती है वैसी तकलीफ उन्हें होती है। तो आपके द्वारा किसी को कष्ट नहीं दिया जाएगा, परंतु हमें तो दूसरों को दुख देने में मजा आता है। अब जब दूसरों को दुख देने में आपको सुख मिलने लगेगा तो आप दुख देना बंद नहीं कर सकते। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। असुर कुमार देव नारिकियों को आपस में सिर्फ इसलिए लड़ाते हैं क्योंकि उन्हें लड़ते हुए देख करके उन्हें सुख मिलता है, और कोई बात नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे खेल हैं, जैसे सांडों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, भैंसों की लड़ाई। आपस में इन पशुओं को लड़ाया जाता है, वो लहूलुहान हो जाते, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती, और उन्हें देख कर के खुश होने वाले लोगों की संख्या हजारों में लोग इकट्ठे होते उस लड़ाई को देखने के लिए। विचार करना, ये वे लोग हैं जिन्हें दूसरों का दुख सुख दे रहा है, जिन्हें दूसरों का दुख सुख दे रहा है। WWF एक ऐसा खतरनाक खेल है, खतरनाक लड़ाई है कि जिसमें सामने वाले प्रतिद्वंदी को जान से मारने तक की छूट होती। आप उसे इतना मारो मर भी जाए तो गुनहगार नहीं हो, ऐसा खेल है। क्या करोगे आप? और उसमें बाजी जो लगती है वो लाखों और हजारों का वहां काम ही नहीं है, सब करोड़ों पर जाता है। ऐसे लोग खेल खेलते, क्या करेंगे? ये वे लोग खेल रहे हैं जिनके भीतर दया नाम की चीज नहीं। जिसके भीतर दया होती है
वो दया को उल्टा करके याद कर देता है और भगवान के उपदेश को याद रख करके सभी जीवों पर दया कर, क्या सभी जीवों पर दया करता है। भगवान का उपदेश याद रखो तो अपने आप दया हो जाएगी। हम भगवान का उपदेश भूल जाते हैं, इसलिए दया नहीं हो पाती। दया शब्द ही कह रहा है कि मुझे उल्टा करके देखो भगवान ने क्या कहा है। साथियों, बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ कस्मै नमः सूर्यपि सुतराम कृते दया प्रधानाय, जो दया प्रधान पुरुष है देवता भी उनके लिए नमस्कार करते हैं। उदाहरण देखिएगा मातंग का, यमपाल चंडाल का। नियम क्या था? चतुर्दशी के दिन हिंसा का त्याग। महीने में सिर्फ 2 दिन, 15 दिन में सिर्फ 1 दिन दया धर्म का पालन करता था। 14 दिन तो वह राजाज्ञा का पालन करते हुए अपराधियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाता था। 1 दिन दया। अब जिस दिन वह दया का पालन करता था उस दिन वह पूरी तरह से दया का पालन करता था। ना वह डरता था ना वह लालच में फंसता था। राजकुमार को भी सूली में चढ़ाना है और आज का दिन यदि चतुर्दशी का है और उसके शरीर में विविध प्रकार के आभूषण हैं जो मृत्यु के पश्चात मुझे ही प्राप्त होने वाला नहीं चाहिए, मुझे ऐसी निर्दयता के साथ प्राप्त होने वाले आभूषण, और वह चतुर्दशी की हिंसा को नहीं करता था। विचार करिए क्या हुआ। उसके इस नियम की वजह से देवताओं ने आकाश में सिंहासन लगा करके उसे सिंहासनासीन किया। इतना ही किया नहीं, उसकी पूजा की, पुष्प वृष्टि की। इतना ही हुआ नहीं, राजा के कानों तक खबर पहुंची तो क्या किया राजा ने? स्वयं आकर के उस मातंग की, उस चांडाल की पूजा की। पूजा का मतलब राजा का आ जाना ही पूजा है। अब वहाँ है जलम चंद्रम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम ते स्वाहा, ऐसा नहीं किया। राजा का आ जाना, राजा का उसके लिए धन्य धन्य कहना कि धन्य हो तुम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था कि तुमने ऐसा नियम ले रखा है, भाई मुझे क्षमा करना। इतना कह देना सम्राट के द्वारा कि इससे बड़ी कोई मातंग की पूजा नहीं हो सकती है। विचार करना, दयावान था इसलिए उसकी पूजा हुई, अर्थात देवताओं के द्वारा वह पूजा गया, राजाओं के द्वारा वह पूजा गया, मनुष्यों के द्वारा उसकी जय जयकार हुई। और है कौन? एक चांडाल जो अस्पर्शित है, जिसको छूना भी पाप का कारण मान लो आप, असुचिता का कारण मान लो आप, अपवित्रता का कारण मान लो आप, ऐसा है वह चंडाल भी पूजा गया। किसके कारण? दया प्रधानाय, दया की प्रधानता की वजह से, अहिंसा के वजह से, एक व्रत के पालन की वजह से। तो यहाँ पर इतना ही ध्यान देने जैसा है कि जो दया से परिपूर्ण है वह देवताओं के द्वारा भी नमस्कृत है, नमस्कार किया जाता है। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।